आज हम आपके साथ एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और ये जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का है और इसमें हम नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बताएंगे। इसमें आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसके एंड में क्या जीरो आएंगे। जैसे अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अब जो इसका रिजल्ट आएगा क्या आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा उसके एंड में कितने जीरो होने चाहिए। तो आपको पता है कि जीरो बनने के लिए 2 और 5 के क्या होने चाहिए, पेयर। तो जितने 2 और 5 के क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे, उतने ही आपके क्या बनेंगे, जीरो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 और 5 के कितने बन रहे हैं, एक पेयर बन रहा है। इसका मतलब एंड में क्या होगा, एक जीरो। अब क्रॉस चेक करना चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 20, 25 जा 120। ठीक है, 120 रिजल्ट आया लेकिन एंड में जीरो कितना है, एक। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जो क्वेश्चन होगा उसके एंड में कितने जीरो होंगे। तो अब रही बात, कभी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे लिखा है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करते करते यहाँ तक आपके पास 10 तक अगर आपके पास नंबर गए तो इसको आप फैक्टोरियल 10 भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा कि फैक्टोरियल 10 के एंड में कितने जीरो होंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो यहाँ पर अगर सीरीज आपकी कंटिन्यूअस इस फॉर्म में जा रही है, जो हाईएस्ट नंबर होगा 10, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। अब 5 2 क्या हो गया 10। तो ये जो भागफल 2 आया इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, बट ये आपका छोटा हो गया इसलिए आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर केवल 2 आया, तो इसका मतलब है कि इसके एंड में जो जीरो होंगे क्या होंगे, 2। अब अगर यहाँ पर देखेंगे 1 से 10 में 5 कितनी बार मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा, और 10 में 5 कितनी बार मिलेगा, एक बार, 5 दूनी 10, तो टोटल 5 2 मिलेंगे। 2 तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन कुल मिला के 2 और 5 के पेयर 2 ही बनते हैं। तो नॉर्मली इसके एंड में कितने जीरो आएंगे, 2 आएंगे। अब इसी से रिलेटेड करके हम आपको थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन देंगे और एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसके एंड में कितने जीरो हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। मतलब आपको बताना है कि फैक्टोरियल 100 के एंड में कितने जीरो होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर आपका 100 ही होगा, क्योंकि 1 से लेके 100 तक अगर सीरीज जाती है तो फैक्टोरियल 100। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये 20 को फिर से अगेन डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो 5 से फिर डिवाइड किया, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, और इस 4 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा इसलिए सीरीज यहीं पे रुक जाएगी और इसका कोई यूज नहीं। तो फाइनली 20 + 4 जो होगा वो आपका क्या होगा, 24 होगा। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 100 के एंड में जीरो कितने होंगे, 24। मे बी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया। इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं और सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 50। अब इस फैक्टोरियल 50 के एंड में कितने जीरो आएंगे, तो अब इस 50 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बट अगर इस 10 को हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पर भी न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली इसके एंड में जीरो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो मे बी आपको ये सीरीज टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और हम आपको देंगे, बट इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके जरूर बताएंगे। उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये रहा आज का होमवर्क टाइप में आपका क्वेश्चंस, देखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 500। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे कि आपको इसका आंसर क्या आया और क्वेश्चन का सल्यूशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा बस यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।